हमारे हीरो ऐश केचम का बॉन्ड पिकाचू के साथ बहुत ही खतरनाक है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी पॉकीगर्ल है जिसका बॉन्ड पिकाचू के साथ सबसे खतरनाक है? यानी कि आज हम रैंक करेंगे बॉन्ड ऑफ एवरी पॉकीगर्ल विद पिकाचू। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पॉके हक्काई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास आज की अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और मस्त सी रैंकिंग को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मुझे पता है ये विश मेरी बहुत ही लेट आई है, लेकिन मेरे पास टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज अपन रैंक करेंगे सारी पॉकीगर्ल्स को विद बॉन्ड ऑफ पिकाचू। तो नंबर 6 पे आती है आयरिस। तो देखो, आयरिस का बॉन्ड पिकाचू के साथ सबसे बेकार है, और ये बताने के लिए मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि जब यूनोवा स्टार्ट हुआ था तब आयरिस पिकाचू के पास आई थी, उसके गाल खींच रही थी, तो लिटरली उसने पिकाचू को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर दिया था। हमारा पिकाचू बहुत ही इरिटेट हो गया था आयरिस से, मतलब उसको उसके पास भी नहीं आना था, बिकॉज आयरिस पिकाचू को ना बिल्कुल एक बच्चा समझ रही थी, उसको कुचू कुचू ऐसा कर रही थी। तो हमारा पिकाचू बहुत ही परेशान हो गया था। और आपको पता ही है पिकाचू कितना अच्छा है, कितना मैच्योर टाइप का पॉकीमॉन है, मतलब वो बहुत ही एक्सपीरियंस को पॉकीमॉन है, क्योंकि ऐश का उसका एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है। तो उसके साथ कोई ऐसे बच्चे पने करेगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, और हमारी आयरिस ने पिकाचू के साथ वही किया था। और तो और आयरिस ने कभी पिकाचू का यूज़ भी नहीं किया है, मतलब कभी पिकाचू ने आयरिस की बात ही नहीं मानी है। आयरिस ने कभी भी पिकाचू का यूज़ नहीं किया है, किसी बैटल में यूज़ नहीं किया है, या फिर टीम रॉकेट के खिलाफ भी कभी यूज़ नहीं किया है। तो अपने को ये इससे मालूम पड़ता है कि आयरिस और पिकाचू के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है एक दूसरे के साथ काम करने वाला, तो इसलिए इनका बॉन्ड सबसे नीचे पे आता है। अब अपन चलते हैं नंबर 5 की पॉकीगर्ल की तरफ। नंबर 5 पे आती है लिली। तो अगर आप लोगों ने अलोरा रीजन देखा है तो आपको पता होगा लिली नंबर 5 पे क्यों है। तो लिली की बैक स्टोरी कुछ इस टाइप से होती है कि वो बचपन से ही पॉकीमॉन्स को छूने से डरती है, पॉकीमॉन के पास जाने से डरती है, यहाँ तक कि पॉकीमॉन को देखने से भी उसे डर लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोफेसर कुकुई होते हैं वो समर कैंप में उनको एक टास्क देते हैं, इसमें वो दूसरे के पॉकीमॉन्स को दूसरों के साथ पेयर करते हैं। तो लिली का पेयर बनता है हमारा पिकाचू। तो गैस व्हाट, क्या हुआ होगा? स्टार्टिंग में तो लिली हमारे पिकाचू से बहुत ज़्यादा डर रही थी, बिकॉज उसे पॉकीमॉन से डर लगता है, लेकिन हमारा पिकाचू है ही इतना अच्छा, इतना हेल्पिंग और इतना अच्छा हमारा पॉकीमॉन है पिकाचू, कि पिकाचू ने लिली को उसके फियर को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। लाइक जो लिली हमारे पॉकीमॉन से डरती थी वो पिकाचू के कारण पॉकीमॉन्स को पसंद करने लग गई। तो लिटरली ये बहुत ही अच्छा साइन है कि इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, और जब पिकाचू उसको इतना ओवरकम करा सकता है फियर, तो मतलब इसका मतलब यही है ना यार कि इनका बॉन्ड बहुत ही अलग लेवल पे होगा। तो इसलिए नंबर 5 पे आती है। अब अपन चलते हैं नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, नंबर 4 पे आती है मे। अब मे को इस पोजीशन पे रखने का ना मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बिकॉज ना ही मैंने कभी पिकाचू का यूज़ किया है, और ना ही मे और पिकाचू का कभी ऐसे मतलब बहुत अच्छे से बातचीत हुई है। तो इसलिए मे को रखने का मेरे पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी मे और पिकाचू का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक है। और मे दूसरी पॉकीगर्ल भी थी जो पॉकीमॉन एनिमे में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इसलिए आई गेस इनका बॉन्ड भी अच्छा ही होगा। और अपन ने पॉकीमॉन एनिमे में जितना देखा है उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि पिकाचू और मे का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, बिकॉज पिकाचू ने बहुत बार मे की हेल्प भी करी है, इसलिए मैंने मे को रखा है नंबर 4 के ऊपर। अब अपन चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। so, नंबर 3 पे आती है सरीना। अब सरीना और पिकाचू का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, ये तो आपने एक बैटल देखा होगा उससे मालूम पड़ गया होगा। अगर आपने एक्स वाई सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि एक बार ऐसा होता है कि हमारा ऐश इल हो जाता है और ऐश को फाइट करनी रहती है जिमी से। तो हमारी जो सरीना होती है वो ऐश के कपड़े पहन के जिमी से फाइट करने चले जाती है, क्योंकि ऐश हमारा बीमार होता है। तो सरीना सोचती है किसी को तो उसकी जगह पे लड़ना ही पड़ेगा, तो हमारी सरीना पिकाचू का यूज़ करके जिमी से फाइट करती है, और पिकाचू को लिटरली बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करती है, उसको बहुत ही अच्छे से अटैक्स करने का बोलती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये क्लियरली प्रूव करता है कि इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। सरीना ने बहुत बार पिकाचू का यूज़ किया है, और बहुत बार इनका इंटरेक्शन भी दिखाया गया है, बिकॉज यू नो लवर्स मतलब तुम समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इनका बहुत बार इंटरेक्शन दिखाया गया है, तो इसलिए सरीना नंबर 3 पे आना पूरा डिजर्व करती है, और सरीना और पिकाचू का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। अपन चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। सो गाइस, नंबर 2 पे आती है डॉन। तो डॉन और पिकाचू का बॉन्ड भी बहुत ही अलग लेवल पे है, और इससे आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। लाइक दो पॉकीमॉन फ्रेंड्स हैं और उनके ऑनर्स भी फ्रेंड है, तो इसका मतलब यही है कि जो दूसरे का ऑनर है वो इस पॉकीमॉन का ये फ्रेंड हो। लाइक पिपलप और पिकाचू बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स है, और डॉन और ऐश भी एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड्स ही है। तो मतलब इसका क्लियरली मतलब यही है ना कि यार पिपलप ऐश को भी पसंद करेगा और पिकाचू डॉन को भी पसंद करेगा, बिकॉज मतलब ये तो आप समझ सकते हो, क्रोनोलॉजी समझो। तो इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, और हमारी डॉन ने पिकाचू की हेल्प भी करी थी। लाइक जब पिकाचू और डॉन पहली बार मिले थे तो डॉन को लगा था पिकाचू एक जंगली पॉकीमॉन है, तो डॉन ने पिकाचू को पकड़ने की कोशिश करी स्टार्टिंग में, तो लेकिन बाद में उसको पता चला वो किसी और का पॉकीमॉन है, और टीम रॉकेट उसको पकड़ के ले आ रही थी, तो हमारी डॉन ने ही पिकाचू को बचाया था। तो लिटरली ये प्रूव करता है कि इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। तो डॉन और पिकाचू का बॉन्ड भी बहुत ही अच्छा है। अपन चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे जो लड़की है वो आप समझ गए होंगे कौन सी है। सो गाइस, नंबर 1 पे तो आती है मिस्टी, और ये बहुत ही ऑब्वियस था, बिकॉज मिस्टी ही पहली पॉकीगर्ल थी हमारे पॉकीमॉन एनिमे में, और हमारे पिकाचू ने बहुत बार मिस्टी के साथ बॉन्ड हमको दिखाया भी है। मिस्टी ने बहुत बार पिकाचू को यूज़ भी किया है बैटल्स में, और मेरे को एक जिम बैटल याद आता है, सेरुलियन सिटी का जिम बैटल, जब ऐश और मिस्टी एक दूसरे से फाइट करते हैं तो ऐश पिकाचू से पूछता
है क्या, तुम बैटल करना चाहोगे? तो पिकाचू साफ मना कर देता है, नहीं मैं मिस्टी से बैटल नहीं करूँगा। और ये अकेले ही एक पॉइंट है जो कि प्रूव करता है कि इनका बॉन्ड कितना खतरनाक है। मतलब हमारे पिकाचू ने मना ही कर दिया कि नहीं मैं मिस्टी से बैटल नहीं करना चाहता, और वो तो कोई ज़्यादा बड़ा एपिसोड भी नहीं था, वो हमारे कैंटो रीजन का ही एपिसोड था, ना कि जोटो का। तो मतलब इनका बॉन्ड स्टार्टिंग से इतना खतरनाक है, फिर जोटो में आते तक तो कितना खतरनाक हो गया ये आप समझ ही सकते हो। तो पिकाचू और मिस्टी का बहुत ही अलग लेवल पे है। लाइक ऐश का बॉन्ड सबसे अच्छा है पिकाचू के साथ, उसके बाद फिर ब्रॉक का और फिर मिस्टी का ही है। तो इसलिए इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, इसलिए मिस्टी नंबर 1 पे आना टोटली डिजर्व करती है। जो भी ऐसा सरीना फैंस है तो वो ऐसा मत बोलना कि सरीना का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। मैंने बिल्कुल एक वैलिड रीजन दिया है कि क्यों मिस्टी का बॉन्ड सबसे अच्छा है पिकाचू के साथ। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को सबको शेयर भी कर दो, और चैनल पर कहीं से भी नया गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और रैंकिंग वीडियो ऐसे मैं बनाता नहीं हूँ, तो वीडियो में कोई गलती हो गई तो यार उसके लिए मेरे को माफ़ करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।